सभापति महोदय, इस सदन में आपने मुझे इस बिल पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। दूसरा निवेदन यह है कि हमारे देश में हर कोई व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में उतर जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई योग्यता का प्रश्न ही नहीं है। कई हमारे विधानसभा एवं लोकसभा और राज्य सरकार के सदस्यों को कई विषयों के बारे में अपने सलाहकार नियुक्त कर उनकी सलाह के अनुसार योजनाओं को क्रियान्वयन करने की स्थिति पर निर्भर रहना पड़ता है। मंत्री महोदय ने जो कमियां इस बिल में बताई है, उनके ऊपर इस सदन में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अब इसमें किसी भी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी हमारे विपक्ष के सदस्यों को सदन की कार्यवाही में गतिरोध उत्पन्न करने में अच्छा महसूस होता है। अध्यक्ष महोदय, भारत की एक बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है। इनका जीवन यापन खेती पर ही निर्भर करता है, किंतु कई बार मौसम की मार जैसे सूखा, बाढ़ आदि की वजह से उनकी फसल नष्ट हो जाती है और उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता है। कई बार किसान कर्ज और नुकसान के बोझ तले आत्महत्या तक कर लेते हैं। इस समस्या से निदान पाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है, जिसकी सहायता से किसान अब अपनी फसल का बीमा करा पाएंगे और किसी भी तरह से उनकी फसल का नुकसान होने पर उसकी भरपाई इसी बीमा द्वारा की जाएगी। इस स्कीम की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई। यह योजना देश के सभी राज्यों में लागू किए जाने का लक्ष्य है। यह योजना भारत सरकार के कृषि विभाग मंत्रालय द्वारा संचालित की गई है। सभापति महोदय, सदस्य महोदय ने सदन में जो विधेयक पेश किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस पर कोई निर्णय अवश्य लिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि इस देश में राजनीतिक नेता बहुत अधिक हो चुके हैं और समाज सुधारक यहाँ बहुत कम रह गए हैं। यह बात बिल्कुल सही है और मैं स्वयं इस समस्या पर कई दिनों से सोच रहा हूँ। इस देश में जो भी अच्छा आदमी होता है, वह धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में चला जाता है। बड़े बड़े उपदेश तो सभी दे देते हैं कि गरीब की सहायता करनी चाहिए, किसी भी वस्तु पर कब्जा नहीं करना चाहिए और किसी दुखी को बिना कारण कष्ट
नहीं देना चाहिए।